तो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हम लोग हैं और लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर 24 के चुनाव में क्या कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है। अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के दौरे पर हैं और ऐसे में चुनावों का बिगुल तो लगातार बज ही रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की स्थिति सबके सामने है और ऐसे में क्या हम ये मान के चलें कि ईडी सीबीआई का जो लगातार माहौल बना हुआ है कि विपक्ष को टारगेट करना, ये सब दिमाग में बातें चलती हैं। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष ही क्यों? अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो ईडी सीबीआई की उनके पास जांच जाने वाली थी। सरकार कहती थी कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन वही व्यक्ति अगर रात को भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो वो एकदम धुल जाता है। मैं तो सीधा सीबीआई और ईडी पर सवाल ये खड़ा करता है देश का आवाम, देश की जनता, कि आप विपक्ष के अलावा जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और वो अपराधी हैं तो आप उनके यहाँ रेड क्यों नहीं डालते? और चुनाव आने पर ही रेड क्यों पड़ती हैं? सीबीआई ईडी के अलावा देश का नौजवान, देश की जनता चाहती है कि बेरोजगारी पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो हैं उनके रोजगार पर बात हो। लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके कुछ जो सरकार के बड़े विपक्ष के बड़े नेता हैं उन पर ईडी और सीबीआई का जबरदस्ती, जो हमारे देश की ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इन पर सरकार का प्रेशर है। और इसीलिए ये बहुत बड़े दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे देश की इतनी बड़ी संस्था पर अगर हमला होता है तो विदेश में हमारे देश की छवि खराब होती है। ये तो गलती लॉ एंड ऑर्डर की पश्चिम बंगाल में है ना, कि वहाँ पर अगर मान लीजिए ईडी कार्रवाई कर रही है तो पलटकर ऐसा होगा कि गाड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी, मार पिटाई होगी। ये तो कहीं ना कहीं गलती भी है ना। ये तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है इसका। वो जनता है, वहाँ जनता, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया। वहाँ वो जो लोग थे वहाँ, उस भीड़ को उकसाने का काम उन अधिकारियों की तरफ से किया गया। ये सोची समझी रणनीति, एक साजिश के तहत सब कुछ था। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये सीबीआई ईडी पर अपना प्रेशर रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के बहुत बड़े आरोप लगे और उनको सरकार से वो संसद से सदस्यता के लिए किसानों को और जो महिला पहलवान थे उनको धरना देना पड़ा, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं ली जाती है। उन पर सरकार पूरी तरह मेहरबान रहती है। तो उन्हीं के कुछ लोग उनमें जाते हैं जो उकसावे वाले काम करते हैं। जब आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया आना जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, अब आप नाम पूछेंगे, बात बस यही है, अब नाम न पूछिएगा। अरे तो इंट्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा अच्छी बातें चलती रहेंगी। मेरा नाम वसीम खान है। वसीम भाई, मुझे एक सवाल का जवाब और दे दो जी। अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के दौरे में हैं और गुजरात का दौरा इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीजेपी का गढ़ भी है। आपको लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है? गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब में है ही, दिल्ली में है। ये नीतियाँ 24 के चुनाव में असर डाल सकती हैं, जो फ्री विज वाली बातें हैं? जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी अगर उसके दिल्ली के बाहर जा रहे हैं तो आपके सामने इसका जीता जागता सबूत है कि पंजाब में आप ले लीजिए। जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से बाहर निकल कर वो हर राज्य पर फोकस करते हैं। और केजरीवाल जी की जो नीति है, मैं बताना चाहता हूँ, उनकी नीति शिक्षा, उन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया है और उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ के भी लोग आके रहते हैं यहाँ उनके बच्चे निःशुल्क अच्छी शिक्षा पाते हैं। और देश का युवक, देश का नौजवान चाहता है उनको शिक्षा मिले, उनको हेल्थ व्यवस्था मिले। लेकिन उनके खिलाफ भी आप देख लीजिए सम्मन भेजे जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री गिरफ्तारी पर जो है तलवार लटकी हुई है। लगातार सीबीआई उनसे सवाल कर रही है, उनको ईडी के सम्मन भेजे जा रहे हैं। आप ये बताइए, ईडी के सम्मन उन लोगों को क्यों नहीं भेजे जाते हैं जो किसान, जो अपनी बात रखने के लिए, आप जानते हैं देश कृषि प्रधान देश है। जो देश कृषि प्रधान देश है वहाँ किसानों की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि जब किसान अगर वहाँ भुखमरी के कगार पर होगा तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं चल सकती। आप भी जानते हैं और देश की आम जनता भी जानती है। ठीक है, आज तो मौसम सही हो गया। जी हाँ, 3 दिन से धूप निकली थी आज। जी। तो सियासत में सर्दी भी अब थोड़ी कम होती जा रही है। 24 के चुनाव आ रहे हैं। ईडी सीबीआई का असर भी थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, या लग रहा है बढ़ता ही रहेगा? बढ़ता रहेगा आने वाले समय में। 24 तक चलता रहेगा? हाँ शायद, या उसके बाद? हाँ उसके बाद भी अगर। अच्छा, मुझे ज़रा समझाओ आपकी, इस समय तमाम राजनीतिक दल इस बात को उठा रहे हैं कि भाई चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो है वो छापेमारी होती है तो ऐसे में जो है वो सीधे तौर पर रिएक्शन होता है और गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल की बात आती है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तमाम ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं इनको मतलब पहले तो इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, जैसा कि होना है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इन पर दबाव होता है। इससे पहले सीबीआई के साथ ही
आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, किडनैप कर लिए गए थे इससे पहले। तो इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती हैं। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाहिर सी बात है ममता जी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं। हाँ, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज़ की, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं केंद्र सरकार को भी इससे समझना है कि जो संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं उनको उस तरीके से काम करना चाहिए। 95% लोग जो है विपक्ष के उन पर पड़ता है। आप अजित पवार जैसे लोगों का जिक्र देख लीजिए, वो सर मोदी जी ने कहा था, शायद पीसिंग करके कुछ डायलॉग था उनका, तो वो आज उसमें है तो सब बढ़िया है, इस तरीके से होता है। अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, आपको लगता है कि असर पड़ेगा अगर ये समझाया जाएगा जनता को कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो है वो राजनीतिक द्वेष भावना के तहत हो रही है? गुजरात में मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में कुछ उनका सफलता मिलेगी उनको साधारण में। मुझे लगता है कि यहाँ पंजाब में कुछ क्षेत्रों में उनका है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूँ सियासत में, अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है कि ईडी सीबीआई के मामले में आने के बाद, ये चीज़ों होने के बाद थोड़ा असर पड़ा है, या आपको लगता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की छवि पर? नहीं, इनकी छवि पर कोई वैसा असर पड़ेगा नहीं। जनता ने इनको चुना था और चुना है, अब आगे भी देखिए चुनेंगे लोग। अपने अपने स्तर से राजनीति वो कर रहे हैं विपक्षियों के खिलाफ, वैसे ये कर रहे हैं अपने तरीके अपने स्तर से। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार तो एक तरफा थी, उससे पहले भी एक तरफा थी। इस बार आपको लगता है कुछ बदलाव की स्थिति बन सकती है? बदलाव होगा बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस और वो एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन शानदार रहता है, अगर आगे बढ़ता है, परिस्थितियाँ सही रहती हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। जी हाँ, बहुत अच्छा करने